जॉनी सिंस की फिल्मों में काम मिल गया हमें। बात हुई थी उनसे हमारी, बोल रहे थे कि फिल्मों में अच्छे अच्छे सीन देंगे। क्या अच्छे अच्छे सीन देगा? तुम दोनों का सीन बिगाड़ देगा। 10 मिनट में इंडिया के लिए भागोगी। किसी को बाज तो किसी को बंदर बना देता है। वो जॉनी सिंस से जनाब, वो कुएं को खाई और खाई को समंदर बना देता है। कौन सा लाइसेंस बनवाना है? वो चड्डी में गैर कानूनी हथियार रखता हूँ, उसका लाइसेंस बनाना। वो क्या है ना कि मेट्रो की चेकिंग में ये हमेशा फंसवा देता है। इससे हाइट नापिए। इसमें हाइट क्या नापने? जितनी बड़ी आपकी हाइट है उतनी बड़ी मेरी ट्यूबलाइट है। आपका अंगूठा नहीं ले रहा है, बाल में ऐसे ऐसे करिए। अंगूठा नहीं, ट्यूबलाइट है जनाब। बुरा ना मानो तो आपके ही बालों में रगड़ दूं। जॉनी सिंस का कमेंट आया था हमारे पास, उसने हम दोनों को इनवाइट किया है। क्या कोई बता सकता है क्या चाहते हैं वो हमसे? डॉक्टर को साथ मिलके जाना, क्योंकि इधर से जाओगी तो टांगों पे, लेकिन उधर से आओगी कंधों पे। और जाने से पहले एक बार खलीफा को मिस कॉल मार लेना, क्योंकि जॉनी सिंस के तीसरी टांग से सबसे ज्यादा आशीर्वाद उसी को मिला है। मियां खलीफा कौन सा सेलिब्रिटी है जिसको आप बहुत पसंद करते हो? अच्छा, मियां शर्मा जो सीरियल वगैरह। नहीं, मियां खलीफा। क्या मियां खलीफा? मुन्ना, अगर उसने तुझे अपने अंडर डाल लिया तो फिर सीआईडी वाला भी ये नहीं पता लगा सकता कि तू गया किधर। मियां खलीफा देखेगी तो उसको तू क्या बोलना चाहेगा? आई लव यू। देख मुन्ना, तेरी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जितना बड़ा तू है ना, उतने बड़े तलवार से तो वो रोज खेलती है। मियां खलीफा कैसे रहा? उसकी बहुत सारी फिल्में देखी। काश उस रात तेरे बाप ने भी खलीफा का एक फिल्म देख ही लिया होता तो आज ये खलीफा का दिल जला आज से क्या ना होता, एक पिचकारी में सीधे बाहर होता। कह रही थी ना कि संपाल भाव नहीं देते हो, तो जितने का तू मेकअप लगाती है ना उतने का तो मेरा कवर है। और तुझे बताऊं, इसका चार्ज 4000 का मिलता है, किस्त पे नहीं मिलता है, नगद मिलता है। और ये 100 रुपए वाला सेब नहीं है, औकात से बाहर वाला सेब है। ये देख, कटा हुआ सेब, इसी पे घमंड है। जब ओ घमंड के चचा, तूने किस्तों पे आईफोन क्या ले लिया? तुझे इतना ज्यादा घमंड है तो चल मैं तेरे इस घमंड को तोड़ देता हूँ। सबसे पहले तू ये वीडियो देख लिया बेटे, वो झुनझुना बजाता है और उसके पास भी आईफोन है, लेकिन उसको 1% भी अपने आईफोन पे घमंड नहीं है। और तूने किस्तों पे आईफोन क्या ले लिया? आईफोन, चार्जर, कटा हुआ सेब। तेरी औकात से बाहर क्या क्या रहा, इसी चुटता फिरता है इंस्टाग्राम पे। सुनो, अगर ये 2.5 किलो है और ये 5 किलो है तो दोनों मिलाकर उसने आपको क्यों छोड़ा? क्योंकि उसको ये बात पहले से पता थी कि जैसे ही उसके पास पैसों की गड्डी खत्म होगी उसका पत्ता कटने वाला है। हाँ? उसने आपको मत कर लाला, मत कर। तेरी निगाह जहाँ पर है ना, एक दिन तू बहुत बुरी तरह फंसेगा। जिन लड़कों को अपने ऊपर घमंड है कि मुझे चाहने वाले बहुत हैं, तो मेरे भाई भंडारी की तरफ बटोगे तो भक्तों की भीड़ तो लगेगी ना। देखो, हम लौंडों के लिए बने ही है कि भक्तों की भीड़ तो लगे। नुकसान तो तुम्हारा है अगर भक्तों की भीड़ लगी तो। बात तो सही है। क्योंकि कद्दू छुरी पे गिरे या छुरी कद्दू पे, कटना तो कद्दू को ही है। समझ रहे हो ना? इतने बदमाश बनने सारों को फोड़ दूं, और डार्लिंग तेरे लिए तो अपनी रिक्शा भी तोड़ दूं। और सुने, टांग ही क्या दे। भाई लंगड़ा तो हो गया, लेकिन अभी तक इसकी रंगदारी नहीं गई भाई। वो सब छोड़, लेकिन मुझे तू एक बात बता, टट्टी करने के बाद तेरा पिछवाड़ा कौन धोता है बे? मुझे अपना हीरो बना ले, हमेशा तेरी हिफाजत करूंगा। तू हीरो में नहीं, सिर्फ विलन में सूट करता है। फिर तो तेरी हिफाजत कोई भी हीरो नहीं कर पाएगा। क्या बोला तूने? लड़की की हिफाजत करेगा? अबे तू पहले खुद की तो हिफाजत कर ले, उसके बाद से लड़की की हिफाजत करना। और शुक्र मना के तुझे डॉली चाय वाला नहीं मिला, नहीं तो अगर गलती से तुझे डॉली चाय वाला मिल गया तो तुझे अदरक समझ के कूट देगा। नए कपड़े पहनने से लड़की नहीं पट जाती चुमू। लड़की पटाने के लिए टैलेंट होना चाहिए जो तेरे पास नहीं है। देखो, लड़कियां पटाने के लिए सबसे पहले तो तुमको अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं और अच्छी हेयर स्टाइल रखनी पड़ती है और करियर का माँ बहन का भरोसा करना पड़ता है, तब जाके कोई एक काली कलूटी तुमसे पटती है। लेकिन जो मेरी तरह लेजेंड लोग होते हैं वो लड़कियां नहीं पटाते, लड़कियां उन्हें पटाती हैं। ब्रेकअप हो गया था, 5 साल की मोहब्बत थी। 5 साल की मोहब्बत थी और ब्रेकअप हो गया। क्या 5 साल पहले? 5 साल पहले तो तू डाउनलोड हुआ था अपने मम्मी पापा के मोहब्बत में। कौन लड़की थी वो? वो लड़की गली में रहती थी। प्लीज आ जाओ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। प्लीज आ जाओ। अबे दूध के दांत आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। और ये आजकल के बालक कश्मीरी लाल मिर्च से ज्यादा तो इनकी हरी मिर्च फड़फड़ा रही है। ब्रो, अच्छा दिखने का नहीं, अच्छा कमाने का सोच, क्योंकि बुढ़ापे में सहारा तेरी शक्ल नहीं तेरा पैसा देगा।
अबे वो इच्छा तेरी सपोले, बुरा ना मान तो तेरे किलो पे 2026 का एक कैलेंडर टांग दूं। बहन का पकौड़ा पूरा मॉडिफाई होके हमको ज्ञान दे रहा है। मेरे भाई वो जवानी ही क्या जिसकी कोई कहानी ना हो, और वो लड़की क्या जो तेरे भाई की दीवानी ना हो। अबे ओ ये भटूरे जैसे बाल लेके खुद को ऋतिक रोशन तो मत ना समझ, और लड़की तो छोड़ो, तुझसे जंगली मुर्गी भी सेट ना हो। पता ना किस बात का घमंड है, ना गांड ना सीना, और इस कुड़कुड़े को लड़की चाहिए हसीना। लुक एट दिस फेस। ये शक्ल देख के प्यार नहीं होगा तो क्या होगा? ये तीतर पता नहीं कहाँ से पकड़ के लाई और बोली इसको देखते ही सबको प्यार हो जाएगा। अबे लाली, हमें ना करना है प्यार, तू ही कर इससे प्यार। और ये लुल्ली के बाल अपने मुंह पे लगा लेने से ना तो ये टाइगर श्रॉफ बन गया और ना ही सलमान खान। अपनी आंखें खोल के देख, ये है बिना गुठली का आम। तो गाइस, क्या तुमको पता है कि स्कूल में बच्चों को टीचर पढ़ाई लिखाई के अलावा अब ये भी बताएंगे कि अपना पिछवाड़ा कैसे धुला जाता है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम भूमिका है और मैं फाउंडर ऑफ ऑटिज्म स्पेशल स्कूल। सो हमारे स्पेशल किड्स के लिए ये ट्रेनिंग सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये उनकी इंडिपेंडेंस की पहली सीढ़ी है। आज के सेशन में हमने बच्चों को स्टेप बाय स्टेप गाइड किया पॉटी ट्रेनिंग के बारे में। देखो भाई, मैं मजाक से हट के बोलूंगा, एक हम लोग हैं मिडिल क्लास वाले जिनकी माँ हमारे 5 साल तक हमारा पिछवाड़ा धुलती है, और एक ये हैं अमीर लोग जो कि इतने आलसी होते हैं कि ये अपने बच्चों का पिछवाड़ा तक नहीं धुल सकते। और पिछवाड़ा कैसे धुला जाता है इसके लिए ये अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। जब बच्चा खुद से बेसिक लिविंग स्किल सीखता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ राइट दोनों बढ़ते हैं, क्योंकि हमने सिखाया। अरे देवी जी, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि हम इंडिया में रहते हैं, लंदन में नहीं, कि हम अपना हगने के बाद अपने पिछवाड़े टिश्यू पेपर से पूछ के खुद को अंबानी का पोता साबित करेंगे। गाइस, कभी कभी दूसरों को ज्ञान देना भी बहुत भारी पड़ जाता है। ये वीडियो देखो। लो भाई। अरे भैया माती तू दो। अरे भाई, तुम तो पढ़े लिखे लगते हो, स्कूल की ड्रेस भी पहन रखी है। अरे मेरे भाई, वो पढ़ा लिखा है या नहीं है उससे तुझे क्या? तूने दुकान खोल रखी है सिगरेट बेचने के लिए, तो सिगरेट बेचना फालतू का ज्ञान क्यों दे रहा है? बात तो सही है। मुंह पर तो पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। दादा मैं उस मात्रा दू मारा। अरे ले माचिस। नहीं, और पढ़वा लो ऊपर में क्या लिखा है। मैं तो कहता हूँ कि तू अपने एसएससी और आईपीएस का एग्जाम देने के लिए भी इसको भेज दे, इंडिया में नंबर 1 रैंक लाएगा। वाह बुड्ढे वाह, मरने की उम्र में सोच रहा है। अरे अब तो आशिकी छोड़ दे, अब तो दाढ़ी के बाल के साथ साथ पिछवाड़े के बाल भी पक गए होंगे। और ये काम को अंजाम देते हुए तूने ये भी नहीं सोचा कि तेरे नाती पोते इस हरकत को देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि दद्दू को छड़ी पकड़ने की उम्र में फुलझड़ी पकड़ने का भी शौक था। तो गाइस, तुमने अपने जीवन में फूड ब्लॉगर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या तुमने गरीब फूड ब्लॉगर देखा है? कोई बात नहीं, चलो मैं दिखा देता हूँ। मैम, हाँ जी। जो कल 50 रुपए वाला रोल खाया था ना, वो दे दो आज। कल क्या होता है? कल मेरे पास बहुत कस्टमर आए थे, नाम बताओ कौन सा रोल खाना है? अरे 2 अंडों का रोल। 2 अंडे का रोल खाना तो बोलो ना डबल अंडे का रोल खिला दो। तो कल आया था, इसका क्या मतलब है? मैडम की जरा एटीट्यूड तो देखो, लग तो ऐसा रहा है जैसे कि मैडम अंडा रोल नहीं हीरे मोती बेच रही हो, हीरे मोती। कल आया था, इसका क्या मतलब है? अरे बनाओ। बना ही रही हूँ। बताओ भाई, ये गरीब फूड ब्लॉगर उस आंटी को बोल तो ऐसे रहे जैसे कि वो दुकानदार नहीं उसकी बीबी हो। खिला रही हूँ, चटनी नहीं बना रही यहाँ पे बैठ के। क्या क्या डाला है? अंडे डाले। आज कितने का ये रोल? और कल तुमको आंटी ने गरीब फूड ब्लॉगर समझ के ये अंडा रोल 50 रुपए का खिलाया था, लेकिन आज ये अंडा रोल 1 करोड़ का है। तुम्हारी औकात से बाहर।